प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम ये जो कक्षा 9 है उसका अध्याय 1 है। इस अध्याय का जो नाम है वो नाम है संख्या पद्धति और इसकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज है 1.1 इसको आज हमको हल करना है। तो देखिए इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ जो चीज़ें हैं इनको ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा। हमने पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था। संख्या रेखा क्या थी? जैसे ये संख्या रेखा है, इस पर कई संख्याएं हैं, जैसे हैं 0, 1/2, 3/4, 1, 2, 3। इस तरफ आइए -1, -2, -3। इस प्रकार की कई संख्याएं, इसमें 3 से भी आगे 4, 5, 6 और यहाँ -4, -3 बहुत सारी संख्याएं हमने संख्या रेखा पर देखी हैं। तो अब हम एक एक करके जरा ये संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पहला है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती? प्राकृतिक संख्याओं को हम n से व्यक्त करते हैं, कैपिटल N से। और ये जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी जो आगे की संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो ये जो संख्या है ये संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे की जितनी भी संख्याएं, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। इसके बाद नंबर 3 जो है वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो पूर्णांक होते हैं इसमें देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्याएं तो होती हैं। इसके अलावा इस तरफ देखिए 0 से छोटा -1, -2, -3, -4, -5, -6 जितनी भी ये संख्याएं हैं बाईं ओर ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। इसके बाद नंबर 4 देखिए, जो नंबर 4 है, नंबर 4 होती हैं परमेय संख्याएं। ये थोड़ा सा हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए। ये परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या में आप देखेंगे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2, -3, -4, -5। इसके अलावा हमने 0 और 1 के बीच में कितना? 0 और 1 के बीच में हमने 1/2 लिखा, 3/4। मतलब जो हमारी भिन्न वाली संख्या हैं, बटे वाली संख्याएं, उनको भी हमने इसमें रखा है। तो ये जो होती ये कौन सी है? परमेय संख्याएं। अब हमको पढ़ना है नंबर 5 परमेय संख्या की परिभाषा। जब हमने ये सब पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याएं, ये जब हमने सब पढ़ ली तो अब हमको पढ़ना है परमेय संख्या की परिभाषा। तो देखिए इसी संख्या रेखा से हम परमेय संख्या की परिभाषा देंगे। कैसे देंगे? जो परमेय संख्या है उसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं। R बराबर होता है P/Q। कितना होता है? P/Q। मतलब ये क्या है? एक भिन्न है, P/Q भिन्न। और इसमें जो नीचे की संख्या है Q, ये बराबर 0 के नहीं हो सकती। मतलब कभी भी ये 1/0 नहीं हो सकती, 2/0 ये कभी भी नहीं हो सकती। Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q का मान कुछ ना कुछ रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन 0 नहीं रहेगा। जहां पर P और Q पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये जो संख्या है ये कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब ये जो संख्या दी है P के जगह कुछ भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 0। Q की जगह 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 0 नहीं होगा। Q के स्थान पर 0, -1, -2, -3 ये भी हो सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा।
तो ऐसी जो संख्या है इसको हम, ये p बटे q है, इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। अब इसमें एक चीज और देखिए, जो परमेय संख्या होती है, जैसे कि देखिए ये जो परमेय संख्या है इसमें 1/2 है और 3/4 है, ये भी परमेय संख्या है, ये सब परमेय संख्या है, लेकिन बटे में कौन सी है, 1/2 और 3/4। ध्यान से देखिए, p के स्थान पर 1 है और q के स्थान पर 2 है, तो ये जो 1/2 है ये कहलाएगी हमारी परमेय संख्या। इसी प्रकार से 3/4 है, 3/4 p के स्थान पर 3 है और q के स्थान पर 4 है, तो ये संख्या भी हमारी क्या कहलाएगी, परमेय संख्या है। तो भिन्न के रूप में और भी ये सब परमेय संख्या है। p और q का जो हमारा p और q, जैसे p 1/2 है, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि 1/2 है, इसको अगर हम गुणा कराएंगे, 1/2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/1 से, मतलब इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। कितना है, 1, मतलब 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। अर्थात p और q असहभाज्य संख्याएं हैं। असहभाज्य मतलब ये किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से ही कट रही है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सब पूर्ण संख्याओं में है, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक में है, और जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परमेय संख्याओं में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, और इसी प्रकार जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक होते हैं, और जितने भी पूर्णांक हैं वो सब क्या है, एक परमेय संख्या होते हैं, और ये परमेय संख्या की परिभाषा है। तो देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा याद करिए, फिर हम जो सवाल हैं प्रश्नावली 1.1 के, उनको फिर हम आगे हल करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब ये जो प्रश्नावली 1.1 है इसको हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या लिखा देखिए, क्या शून्य, शून्य का मतलब होता है 0, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, परमेय। परमेय संख्या अभी हमने पढ़ी थी। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं है 0 के। तो p और q आपके पूर्णांक हैं। तो इसमें देखिए दो प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न, तो क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो पहला आप जो आंसर देंगे वो लिखेंगे आप हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ, जो शून्य है आपका वो एक परमेय संख्या है। अच्छा, इसके बाद दूसरा इसमें प्रश्न पूछा, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो संख्या है 1 2 3 4 -1 -2, ये सब पूर्णांक है। तो हमको ये तो पहला प्रश्न का इसमें आंसर हो गया। दूसरा लिखना है हमको, जो शून्य है, शून्य को हम 0/0/1 लिख सकते हैं, इसी को हम 0/2 लिख सकते हैं, इसी को हम 0/3 लिख सकते हैं। तो ये जो 0/1 है ये है p/q, 0/2 है ये है p/q, और 0/3 है या 3 है ये भी है p/q। अब देखिए, इसमें हम माइनस की संख्याएं भी नीचे लिख सकते हैं। इसमें ये देखिए कि ये जो p/q है, तो यहाँ जो नीचे वाली संख्या है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, नीचे हमने 0 नहीं लिखा, ऊपर तो 0 लिखा लेकिन नीचे 0। यहाँ p के स्थान पर कितना है, यहाँ है p के स्थान पर 0 और q के स्थान पर 1। इस वाले में क्या है, p के स्थान पर 0 और q के स्थान पर 2। इस वाले में क्या है, p के स्थान पर 0 और q के स्थान पर 3।
तो देखिए q का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता है। कितना है 1। इसी प्रकार यहाँ पर q का मान है 0 नहीं हो सकता है। कितना है 2। यहाँ पर भी जो q का मान है वो 0 नहीं है। कितना है 3। तो ये जो कंडीशन है ये परमेय संख्या की, अभी हमने जो परिभाषा बताई थी कि p बटे जो q है परमेय संख्या होती है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चे, अगला सवाल है प्रश्न 2। दूसरा क्वेश्चन हमको हल करना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 3 और 4 यानी 3 और 4 के बीच में 6, कितनी 6 का मतलब 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्याएं निकालना है आपको? परमेय संख्या। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ 3 लिख लीजिए और कितनी संख्या आपको ज्ञात करना? 6। तो 6 स्थान छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 स्थान हमने छोड़ दिए। और बाद में कितनी है? ये 4। हमको कितनी संख्या निकालना है? 1 2 3 4 5 6। इसे ज्ञात करने के लिए जितना ये संख्याएं आपको परमेय संख्या ज्ञात करना है, जैसे 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। तो 6 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये जो 7 है, तो ये जो 3 लिखा, इस 3 में गुणा 7 से कीजिए और 7 से भाग कीजिए। कितने स्थान है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 स्थान हमने छोड़ दिए। अब इधर कितना लिखा है? 4। कितना लिखा है इधर? 7 से गुणा और 7 से भाग। जब आप इसका गुणा कर देंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 21। और नीचे कितना बचेगा? 7। कितने स्थान है आपके? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 चौको 28 बटे 7। इतना कर लेंगे आप। अब देखिए हमको कितनी परमेय संख्या निकालना है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 21 लिखा, तो 21 के बाद क्या आता है? 22। 22 के बाद कितना आता है? 23। 23 के बाद 24। 24 के बाद 25। 25 के बाद 26 और 26 के बाद कितना आता है? 27। 28 तो पहले से लिखा है। और नीचे कितना है सब में? 7। तो देखिए 7 यहाँ लिख दीजिए, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 यहाँ। तो जो देखिए आपकी जो परमेय संख्या, और ये कॉमा लगा दीजिए, ये कॉमा, क्योंकि ये सब संख्या अलग अलग है, ये आप कॉमा लगा दीजिए। तो आपने देखा कि जो भी संख्या है, जितनी आपको संख्या ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसी से गुणा उसी से भाग करके आप ये इसको ऐसे हल कर लीजिए। ये इसका आंसर है, इसको आप नोट कर लो। ये आंसर, इसको आप नोट कर लो। देखिए बच्चों, अब हमको सवाल नंबर जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न हमको हल करना है। तो देखिए इस तीसरे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए क्या लिखा है इस प्रश्न में। इसमें लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5, कितनी? 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको कितनी संख्याएं निकालना है? 5। कैसी संख्या निकालना? परमेय। तो ये कितना लिखा है? 3/5। कितनी संख्या निकालना है हमको? 5। 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना लिखा है हमारा? 4/5 ये लिखा है।
4/5। अब देखिए हमको कितनी संख्या निकालना है, 5। तो पिछले सवाल में हमने क्या बताया था कि जितनी भी परमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, कि जैसे यहाँ 5 है, 5 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, मतलब 5 में कितना प्लस कर दीजिए 1, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बस क्या करना है, इस 6 से इसमें गुणा करना है और भाग करना है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, 3/5 तो लिखिए, इसमें इस 6 से हम गुणा करेंगे और 6 से भाग। कितने स्थान हैं, 5, 1 2 3 4 5, और लास्ट में कितना लिखा है हमारा 4/5। इसमें भी गुणा, 6 से गुणा 6 से भाग, इतना काम हम कर लेंगे। अब देखिए इसको हल करें, 6 कितना होगा 18, और 5 का कितना होगा 30। कितने स्थान हैं, 1 2 3 4 5, और ये कितना होगा 6 चौको 24 और 5 छिक्का 30। तो देखिए ध्यान से, 18 के बाद कितना आएगा 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, और 22 के बाद 23, और 24 आगे है। नीचे कितना है सब में, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, और यहाँ पर। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 ये सभी कौन सी हैं, परमेय संख्या है। यही हमारा आंसर है। इनको आप नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। देखिए बच्चों, अब हमको ये जो प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है, चौथा प्रश्न है, उसको हल करना है। इसमें केवल हमको कारण लिखना है और उत्तर सत्य और असत्य छांटना है। क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। जो नीचे जो कथन दिए, पहला दूसरा तीसरा, ये सत्य हैं या असत्य। कारण के साथ अपना उत्तर भी दीजिए। तो हमें कारण के साथ अपना उत्तर भी बताना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहला प्रश्न हमारा लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने प्राकृत संख्या पढ़ी थी और पूर्ण संख्या भी पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या क्या थी, 0 1 2 3 4 5 डैश, ये थी पूर्ण संख्या। तो आप देखिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, 1 2 3 4 5, ये सब पूर्ण संख्याओं में है कि नहीं है। 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। अच्छा, कारण लिखना है इसका, तो कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होता है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा है प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक कौन होते हैं हमारे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या भी आपने कितनी, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6, ये सब पूर्ण संख्या। और पूर्णांक क्या होते, पूर्णांक होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 और -1
-2, मतलब इसमें माइनस की भी संख्या होती है। तो इसमें पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक में तो ये माइनस वाले भी आ गए, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे नहीं। नहीं का मतलब असत्य, ये हो गया आपका असत्य, असत्य हो गया। कारण में क्या लिखेंगे आप, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होती है। तो कारण आप लिखेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं होती है। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याओं में नहीं होती है। तो ये कारण हो गया। ये तीसरा है। तीसरा लिखा है प्रत्येक परमेय संख्या। तो परमेय संख्या तो बहुत होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या जो अभी आपको बताई, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 डैश। तो ये हो गई पूर्ण संख्या है। अच्छा, प्रत्येक परमेय संख्या, परमेय संख्या प्रत्येक का मतलब जैसे आप 1/2 है, 1/2 है, 1/4 है, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। तो ये 1/2, 1/4 ये तो इसमें शामिल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब इसका कारण लिखना है। 1/2, 1/4 परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए, जैसे 1/2, 1/4 ये सब परमेय संख्या तो P/Q के रूप में तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब ये तो बटे में नहीं है। तो ये वाली जो संख्याएं हैं जो हमारी परमेय संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। ये इनके आंसर है, इनको आप नोट कर लीजिए। चल क्यों नहीं रख दी छोड़।